किसी गांव में एक स्वस्थ और कामचोर आदमी रहता था। काम धाम तो कोई करता ना था, हाँ बड़ी बातें करने में माहिर था, इसलिए लोग उसे शेख चिल्ली कहकर पुकारते थे। शेख चिल्ली के घर की माली हालत नहीं खराब थी। महीने में मुश्किल से 20 दिन भी ठीक से चूल्हा नहीं जल पाता। जब ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन शेख चिल्ली की बीवी को बड़ा गुस्सा आया। वह बहुत बिगड़ी और बोली, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, चाहे जो करो, लेकिन मुझे तो घर में पैसा चाहिए। अब जब तक तुम कोई कमाई करके नहीं आते मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी। यह कहकर बीवी ने शेख चिल्ली को नौकरी की तलाश में जाने को मजबूर कर दिया। साथ में रास्ते के लिए 4 रोटी सूखी रोटियां भी साथ में बांध दी। साग सालन तो घर में था ही नहीं, तो देती कहाँ से। इस प्रकार आखिर शेख चिल्ली को ना चाहते हुए भी नौकरी की खोज में निकलना पड़ा। शेख चिल्ली सबसे पहले अपने गांव के एक साहूकार के यहाँ आए। सोचा कि शायद साहूकार उसे कोई छोटी मोटी नौकरी ही दे दे, लेकिन वहाँ निराश होना पड़ा। साहूकार के आदमियों ने तो दहलीज पर से ही डांट झपट कर उसे भगा दिया। अब शेख चिल्ली के सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर भी वह एक गांव से दूसरे गांव तक दिन दिन भर भटकता रहा। घर लौट नहीं सकता था, क्योंकि बीवी ने तो सख्त हदायत दे रखी थी कि जब तक कोई नौकरी ना मिल जाए घर में पैर ना रखना। दिन भर भटकते भटकते जब शेख चिल्ली थक कर चूर हो गया तो सोचा कि अब कुछ देर सुस्ता भी लिया जाए। भूख भी जोरों की लगी थी, इसलिए खाना खाने की बात भी उसके दिमाग में आई। तभी कुछ दूर पर से कुआं दिखाई दिया। शेख चिल्ली की हिम्मत बंधी और उसी की ओर चल दिया। अब कुएं के चबूतर पर बैठकर शेख चिल्ली ने बीवी की दुबी हुई रोटियों की पोटली खोली। उसमें 4 रोटी सूखी बासी रोटियां थी। भूख तो इतनी जोरों की लगी थी कि उन चारों से भी पूरी तरह बुझ ना पाती। लेकिन एक विकट समस्या भी थी, अगर 4 रोटियां आज ही खा ली तो कल का, परसों या उससे अगले दिन वो क्या करेगा, क्योंकि नौकरी खोजे बिना घर में घुसना नामुमकिन ही था। इसी सोच विचार में शेख चिल्ली बार बार रोटियां गिनता और बार बार वापस रख देता। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। जब बड़ी देर बाद भी शेख चिल्ली से अपने आप कोई फैसला ना हो पाया तो उसने कुएं के देव की मदद लेनी चाहिए। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हे बाबा, अब तो तुम ही हमें आगे रास्ता दिखाओ। दिन भर से कुछ भी नहीं खाया है। भूख तो इतनी लगी है कि चारों को खा जाने के बाद भी शायद ना मिट पाए, लेकिन अगर चारों को खा लेता हूँ तो आगे क्या करूँगा। मुझे अभी कई दिनों तक यहीं आसपास भटकना पड़ेगा। इसलिए हे कुआं बाबा, अब तुम ही बताओ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, चारों एक साथ खा जाऊं। लेकिन कुएं की ओर से जवाब नहीं आया। वे बोल तो सकता नहीं था, इसलिए जवाब कैसे देता। उस कुएं के अंदर 4 सुंदर परियां रहती थी। उन्होंने जब शेख चिल्ली की बात सुनी तो डर गई और सोचा अवश्य कोई दानव आया है जो उन्हीं चारों को खाने की बात कर रहा है। इसलिए तय किया कि चारों कुएं से बाहर निकाल कर उस दानव की विनती करेंगे कि वह उन्हें ना खाए। ये सोचकर चारों परियां हाथ जोड़कर कुएं से बाहर निकल आई और बोली, हे दानवराज, आप तो बड़े शूरवीर बलशाली हैं। आप व्यर्थ ही हम चारों हंसुओं खाने की बात सोच रहे हैं। अगर आप हमें बख्श दे तो हम आपको कुछ ऐसी चीजें दे सकते हैं जो आपके बड़ी काम आएगी। परियों को देखकर वे उनकी बातें सुनकर शेख चिल्ली भी हक्का बक्का रह गया। समझ में न आया कि क्या जवाब दे, लेकिन परियों ने इस चुप्पी का हिम्मत न निकाला कि उनकी बात मान ली गई है। इसलिए उन्होंने कठपुतली एक सुनहरा कटोरा शेख चिल्ली को देते हुए कहा, हे दानवराज, आपने हमारी बात मान ली, इसलिए हम आपके सामने बहुत बहुत आभारी हैं। हमारी ये 2 तुच्छ बेटी स्वीकार करें। यह कठपुतली हर समय आपकी नौकरी बजाएगा और आप जो कहेंगे सो करेगा। और ये कटोरा हर एक खाने की चीज आपके सामने पेश कर देगा जो आप इससे मांगोगे। इसके बाद यह कहकर परिया वापस कुएं के अंदर चली गई। यह देखकर शेख चिल्ली की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा अब तो सब मिल गया, घर लौट चलना चाहिए, क्योंकि बीवी जब इन दोनों चीजों के चमत्कार देखेगी तो खुशी से फूली ना समाएगी। लेकिन सूरज डूब चुका था, रात भी घिर आई थी। इसलिए शेख चिल्ली पास ही के एक गांव में चला गया और एक आदमी से रात भर की शरण मांगी, ये कहते हुए कि इसके बदले में बहुत सारे लोगों को अच्छे अच्छे पकवान में मिठाइयाँ खिलाएगा। वह आदमी भी झटपट तैयार हो गया और शेख चिल्ली को अपने बैठक में ठहरा लिया। शेख चिल्ली ने भी अपने कटोरे को निकाला और उससे अपने चमत्कार दिखाने को कहा। बातों ही बातों में खाने की अच्छी अच्छी चीज़ों के ढेर लग गए। जब सारे लोग पेट भर खा चुके तो उस आदमी के घर वाले झूठी बर्तनों को लेकर नाले की ओर चल दिए। ये देखकर शेख चिल्ली ने उसे रोक दिया
और कहा कि मेरी कठपुतली बर्तन भी साफ कर देगी। शेख चिल्ली की कहनी भर की देर थी कि कठपुतली ने सारे के सारे बर्तन पल भर में निपटा डाले। शेख चिल्ली की कठपुतली और कटोरे के अजीबोगरीब चमत्कार देखकर उस आदमी और उसकी बीवी के मन में लालच जाग गया। शेख चिल्ली जब सो गया तो वे दोनों चुपके से उठे और शेख चिल्ली के कटोरे और कठपुतली चुराकर उसकी जगह एक नकली कठपुतली और नकली कटोरा रख दिया। शेख चिल्ली को ये बात पता न चली। सवेरे उठकर उसने हाथ मुंह धोया और दोनों नकली चीजें लेकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने बड़ी डींगी आंकी और बीवी से कहा, भगवान अब तुझे कभी किसी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। अब ना घर में खाने को किसी चीज की कमी रहेगी, ना ही तुम्हें कोई काम करना पड़ेगा। तुम जो चीज खाना चाहोगी मेरा ये कटोरा तुम्हें खिलाएगा और जो भी काम करवाना चाहोगी मेरी ये कठपुतली झट से कर डालेगी। लेकिन शेख चिल्ली की बीवी को इन बातों पर बिल्कुल विश्वास न हुआ। उसने कहा, तुम तो ऐसी ढींगी रोज ही मारते हो, कुछ चमत्कार करके दिखाऊं तो जानू। हाँ क्यों नहीं, शेख चिल्ली ने तपाक से जवाब दिया और कटोरे और कठपुतली से अपने अपने कर्तव्य दिखाने को कहा। लेकिन वह दोनों चीजें तो नकली थी, अतः इस बार भी शेख चिल्ली की बात झूठ निकली। नतीजा ये हुआ कि इसकी बीवी पहले से ज़्यादा आग बबूला हो उठी। कहा, तुम मुझे फिर से इस तरह से धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। जब से तुम घर से गए हो घर में चूल्हा तक नहीं जला है। कहीं जाकर मन लगाकर काम करो तो कुछ पैसे मिले और हम दोनों को कुछ खाना नसीब हो। इन जादुई चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। बेबस सा शेख चिल्ली की से वह फिर से चल दिया। वह फिर से उस कुएं के चबूतरे पर जा बैठा। अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। जब सोचते सोचते वह हार गया और जब कुछ भी समझ न आया तो उसकी आंखें छलछला उठी और वो रोने लगा। यह देखकर कुएं की चारों परियां फिर से बाहर आई और शेख चिल्ली से उसके रोने का कारण पूछा। शेख चिल्ली ने सारी आपत्ति एक सांस में कह सुनाई। अब परियों को हंसी आ गई, बोली, अरे हमने तो तुमको कोई भयानक दानव समझा था, इसलिए खुश करने के लिए वे चीज़ें दी थी, लेकिन तुम तो बड़े ही भोले वाले और सीधे साधे आदमी निकले। खैर घबराने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारी कठपुतली और कटोरा उन्हीं लोगों ने चुराया जिनके यहाँ तुम रात रुके थे। इस बार तुम्हें एक रस्सी व डंडा दे रहे हैं की मदद से तुम दोनों को बांध कर मार कर अपनी दोनों चीज़ें वापस ले सकते हो। और दोनों सामान देखकर परिया फिर से कुएं में चली गई। जादुई रस्सी डंडा लेकर शेख चिल्ली फिर उसी आदमी के यहाँ पहुंचा और कहा, इस बार मैं तुम्हें कुछ और नई चमत्कार दिखाऊंगा। वह आदमी भी और ज़्यादा लालच में आ गया। उसने सोचा कि इस बार कुछ और जादुई चीज़ें हाथ लगेंगी, इसलिए उसने खुशी खुशी शेख चिल्ली को अपने यहाँ फिर रख लिया। लेकिन इस बार उल्टा हुआ। शेख चिल्ली ने जैसे ही हुक्म दिया वैसे ही उसके घर वाले उसकी बीवी को जादुई रस्सी ने कसकर बांध लिया और जादुई डंडा दे दनादन पिटाई करने लगा। नौबत ही आ गई। अब वो चीखने चिल्लाने और माफ़ी मांगने लगे। शेख चिल्ली ने कहा, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मैंने सोचा था कि तुमने मुझे रहने को जगह दी है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ कोई भलाई कर दूं। लेकिन तुमने मेरे साथ उल्टा विश्वासघात किया, मेरी कठपुतली और कटोरे को ही चुरा लिया। अब जब तुम दोनों चीज़ें तुम मुझे वापस करोगे तभी मैं अपनी रस्सी व डंडे को रुकने का हुक्म दूंगा। उन दोनों ने झटपट बिना समय गंवाए दोनों चुराई चीज़ें शेख चिल्ली को वापस कर दी। यह देखकर शेख चिल्ली ने भी अपनी रस्सी व डंडे को रुक जाने का हुक्म दे दिया। अब अपनी चारों जादुई चीज़ें लेकर शेख चिल्ली बड़े ही प्रसन्न मन से घर को वापस लौट पड़ा। जब बीवी ने फिर देखा कि शेख चिल्ली खाली हाथ वापस आ गया है तो उसे बड़ा गुस्सा आया। कई दिनों से उसे कुछ खाने को नहीं मिला था, इसलिए वह भी बहुत झुंझलाई हुई थी। दूर से देखकर चीखी, कामचोर तुम फिर लौट आए। खबरदार घर के अंदर पैर न रखा, वरना तुम्हारे लिए बेलन सजा के रखा है। यह सुनकर शेख चिल्ली दरवाजे पे ही रुक गया। मन ही मन उसने रस्सी व डंडे को हुक्म दिया कि वह उसे काबू में करे। फटाफट रस्सी और डंडे ने अपना काम भी शुरू कर दिया। रस्सी ने उसे कसकर बांध दिया और डंडे ने पिटाई शुरू कर दी। यह जादुई करतब देखकर बीवी ने भी अपने सारे हथियार डाल दिए और कभी वैसा बुरा बर्ताव ना करने का वादा भी किया। तब जाकर उसके रस्सी व डंडे से छुटकारा मिला। अब शेख चिल्ली ने अपने कठपुतली कटोरे को हुक्म देना शुरू किया। बस फिर क्या था, कठपुतली बर्तन भाड़े व जिन जिन चीज़ों की कमी थी झटपट ले आया
और कटोर ने बातों बातों में नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर दिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की और इंटरेस्टिंग स्टोरीज टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।